गवर्नमेंट चाहती तो ये भी इल्ज़ाम लगा सकती थी कि जी उन्होंने एटम बम चोरी कर लिया था, उनके घर से बरामद कर लिया या उसकी जेब में पड़ा हुआ था। अता तारड़ का जो बाप दादा था ना, रफ़ीक तारड़, वो नवाज शरीफ वगैरह का एजेंट था। वो कौन सा कोई करैक्टर वाला आदमी है, करैक्टरलेस लोग हैं। उनको जहाँ से हदायत ऊपर से हदायत आती हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी में आके जरदारी साहब के चाटा करता था। सर पीटीआई के बड़े बड़े लोग तो छोड़ गए हैं, फवाद चौधरी है, वो तो सनम मैं भी नहीं दे जानता, दिया। मैं नहीं जानता फवाद चौधरी वगैरह कौन है, वो कौन सा कोई करैक्टर वाला आदमी है, करैक्टरलेस लोग हैं। उनको जहाँ से हदायत ऊपर से हदायत आती हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी में आके जरदारी साहब के चाटा करता था, तो कभी वो तो कुछ जिसको मालिक जहाँ भेजेगा वहाँ वो चला जाएगा। सर अता तारड़ क्यों पर्सनल हुए हैं सनम जावेद से? अता तारड़ का जो बाप दादा था ना, रफ़ीक तारड़, वो नवाज शरीफ वगैरह का एजेंट था। उस ज़माने में 92 में नवाज शरीफ हमारे ख़िलाफ़ केस बना के हमारे मुद्दइयों के हाथ पे स्टार बना के भेजा करता था अता तारड़ के पास। उस वक़्त वो बेनज़ीर साहिबा को ब्लैकमेल करना चाहते थे। हमने उस वक्त उनकी ब्लैकमेलिंग एक्सेप्ट नहीं की थी, तो और उस पर उन्होंने मेरे एक भाई को कत्ल करवाया था, एक को 70 साल कैद करवाई थी और एक को सज़ाए मौत करवाई थी। फिर बीबी की गवर्नमेंट आई तो रीट्रायल्स में हम सारे केसेस से बरी हुए थे। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि वो डंडे लेकर उस दिन पहुंची हुई थी और डंडे भी बरामद किए गए हैं। वो अभी तो सिर्फ उनसे डंडे बरामद किए गए हैं। गवर्नमेंट चाहती तो ये भी इल्ज़ाम लगा सकती थी कि जी उन्होंने एटम बम चोरी कर लिया था, उनके घर से बरामद कर लिया या उसकी जेब में पड़ा हुआ था। ये तो अहमकाना बात है। उसके हाथ में सिर्फ अगर आप सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस देखें तो उसके हाथ उसके ना नज़दीक गई है ना रेड एरिया में गई है, और उसने रेड एरिया से बाहर बल्कि लोगों को रोका, और उसकी ये रिकॉर्ड भी एक वीडियो मौजूद है जिस पे वो ये कह रही है कि ये लोग तो पीटीआई के हैं ही नहीं, ये कौन लोग हैं जो अंदर घुस रहे हैं, इनको रोको। जब वो कहती है कि ये नहीं सुन रहे तो मैं तो पीछे जा रही हूँ, मतलब उसका किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ या किसी भी किस्म की जो प्लानिंग है उसमें कोई रोल नहीं है। ना उसका पीटीआई की एग्जेक्टिव तक उसकी मीटिंग में उसकी बैठना उठना था, ना होती। वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और वो हर आदमी को हक है अपना सोशल मीडिया पे जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो, जिसको वो, मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर कई बार राजा से उनके हवाले से भी बता दें कि उनका केस भी आप लोग ही प्रोसीड कर रहे हैं, क्या उनकी फैमिली से कोई आया है? कोई नहीं, उनके वालिद कोई आज से कोई 3-4 दिन पहले मुझे एटीसी कोर्ट में मिले थे, तो वो नहीं प्रोसीड करने की पोजीशन में, शायद फाइनेंशियली वो कुछ प्रॉब्लम में है। मैंने उसके केस के लिए अलग से एक वकील हायर किया, उसी के लिए मैं हाई कोर्ट आया था। मेरा केस तो ऑलरेडी हमने सबमिट कर दिया है उसके लिए, बेल के लिए। अभी उसके लिए मैं आया था ताकि उसकी भी बेल सबमिट हो जाए। थैंक यू। सनम उसका वो बी क्लास बनता है, वो मैक्सिमम टैक्स पेयर है, लेकिन उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। उसी तरह जो सी क्लास कैटेगरी में कैदियों को रखा जाता है वैसे रखा गया सब कैदियों। सर आपने बी क्लास के लिए तो होम डिपार्टमेंट को दरखास्त नहीं, ये बेल के लिए, अभी उसके लिए मैं आया था ताकि उसकी भी बेल सबमिट हो जाए। थैंक यू। सनम उसका वो बी क्लास बनता है, वो मैक्सिमम टैक्स पेयर है, लेकिन उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। उसी तरह जो सी क्लास कैटेगरी में कैदियों को रखा जाता है वैसे रखा गया सब कैदियों। सर आपने बी क्लास के लिए तो होम डिपार्टमैंट को दरखास्त नहीं, मैंने अभी तक, क्योंकि अभी हम लोगों को शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है। पुलिस वाले जो हैं गैर कानूनी गैर आइनी तौर पे मेरे घर पे, मेरे जो पेरेंट्स हैं, भाई हैं, उनके घरों में रेड कर रहे हैं, और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम अभी फैसिलिटीज़ के लिए बात करें। अभी तो हम उनको बेल आउट करवाना चाहते हैं। अच्छा, शुरू में तो सर कहा गया कि आपको कहा भी गया कि आप ये कोई एफिडेविट दे दें, तो रिसेंटली भी सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप लोगों को कहा गया कि एफिडेविट दें, अभी भी वही है, लेकिन वो पहले दिन भी हमने इससे इनकार कर दिया था, आज भी इनकार कर दिया है, क्योंकि अमली तौर पे तो सनम जो है वो पीटीआई की किसी भी ओहदे पे फाइज नहीं है। वो बुनियादी तौर पे एक अपना चैनल चलाती है और वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। अगर अब तो ये हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम उसकी पीटीआई की जो तंजीम है उसमें जाएं, ना कि अब पहले तो नहीं है। अब वो जाहिर है, अब अगर आप किसी आदमी को किसी बात पे चढ़ा देंगे और अब वो उसकी ज़िद बन गई है, तो अब वो जो भी करेगी मैं उसके साथ